मैं आपके साथ मानसी सैनी। समय हो चुका है खास बुलेटिन का। आइए बात करते हैं दिन भर की खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सहारनपुर से, जहां उत्कर्ष फाउंडेशन एनजीओ का न्यू शारदा नगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्कर्ष फाउंडेशन के संस्थापक पंकज भारद्वाज, फाउंडेशन की कोषाध्यक्ष निशा भारद्वाज ने कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपको बता दें, उत्कर्ष फाउंडेशन एनजीओ वर्ष 2014 से लगातार भारत के अनेक राज्यों में स्वस्थ भारत, समग्र भारत के मिशन पर कार्य कर रही है। उत्कर्ष फाउंडेशन के माध्यम से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लोगों को लघु उद्योग चलाने के लिए एलईडी बल्ब के प्लांट, ग्रीन इंडिया मिशन के द्वारा पौधों का पौधारोपण व उनका संरक्षण कर पर्यावरण को बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम का संचालन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य के प्रोजेक्ट हेड रविंद्र सैनी ने किया। वहीं उत्कर्ष फाउंडेशन एनजीओ कार्यक्रम ने गाजियाबाद जिला प्रभारी सिल्की शर्मा पहुंची। उत्कर्ष फाउंडेशन के संस्थापक पंकज भारद्वाज ने बताया, वर्ष 2014 से यह फाउंडेशन बेरोजगार व्यक्तियों को अपना रोजगार शुरू कराने में काम कर रही है और इसी के साथ कई प्रकार की योजनाओं पर भी काम कर रही है। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन द्वारा भारत के अनेक राज्यों में पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया। उसी के साथ लघु उद्योग तथा एनजीओ से जुड़े लोगों की लड़कियों को उनकी शादी पर 10,000 की आर्थिक मदद की जाती है। उन्होंने बताया कि उत्कर्ष फाउंडेशन में पेंशन और कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं के लिए बीमा की सुविधा के लिए भी विचार किया जा रहा है और साथ ही बीमार पड़ने पर उनको 10,000 की आर्थिक सहायता भी की जाती है। वहीं कार्यक्रम में पहुंची गाजियाबाद जिला प्रभारी सिल्की शर्मा ने कहा, उत्कर्ष फाउंडेशन कोरोना महामारी में लोगों के पास से रोजगार खत्म हो गया है, इसलिए यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म है रोजगार चलाने का। इस फाउंडेशन के माध्यम से कई हजार लोगों को अच्छे उद्योग से उनका अपना रोजगार चलाने की ऋण की सुविधा भी दी जाती है। उत्कर्ष फाउंडेशन में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, समग्र भारत, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ के साथ साथ रोजगार मुहैया कराना, जन्म स्थान व रचनात्मक कार्य आदि कराए जाते हैं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे हमें आजाद न्यूज चैनल के एमडी सूरज वर्मा, उत्तराखंड प्रभारी मनोज शर्मा, विज्ञापन एंड ब्यूरो चीफ कुंवर सेन सागर तथा मंगलोर रिपोर्टर श्याम सुंदर का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में भारत के अन्य राज्यों से भी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मेरठ से मिथिलेश रानी, बागपत से कालूराम, सहारनपुर नगर से ममता भटनागर, उत्तरकाशी से दीपक, देवबंद से अमित भटनागर, ननौता से देव सैनी तथा सहारनपुर से ममता आदि पदाधिकारी पहुंचे। कार्यक्रम में काफी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य के प्रोजेक्ट हेड रविंद्र सैनी ने लोगों को उत्कर्ष फाउंडेशन के बारे में विस्तार से बताते हुए मोटिवेशन किया। इस फाउंडेशन से जुड़ने के लिए और भी लोगों को इसके लाभ बताएं। हमें आजाद न्यूज चैनल के लिए सहारनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उद्देश्य हमारी संस्था का स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, इसी उद्देश्य को लेकर हमारी संस्था लगभग पिछले 5 साल से काम कर रही है, जिसमें एलईडी बल्ब बनाने के प्लांट, ऑयल प्लांट, चाहे वो बादाम का हो, बादाम का तेल निकालना है, सरसों का निकालना है, या किसी भी तरह के इस तरह के प्लांट हमारी संस्था लगवाती है, जिससे हमारे मेंबर्स तो पैसा कमाते ही कमाते हैं। उनसे जो हमारे मेंबर्स, अदर मेंबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनसे उन प्रोडक्ट्स को होम डोर टू डोर सेल करने के बाद में जो प्रॉफिट आता है, उससे हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो मदद हम पहुंचा सकें, जिसमें हमारे वृद्ध लोग हैं, बिटिया ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में हों, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को संरक्षण मिले। इस उद्देश्य को लेके भी हमारी संस्था मदद करती है। जैसे हमने बताया कि बिटिया के जन्म पे हमारी संस्था 10,000 रुपया प्रदान करती है, बिटिया की शादी में भी 10,000 रुपया प्रदान करती है, और इस तरह के कई सारी चीज़ें हैं जिनमें मदद हमारी संस्था करती रहती है। सर, मैंने अपनी स्पीच के बीच में भी ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की थी कि इसी के बीच में सबसे पहले तो मैंने यहाँ की जितने भी फीमेल्स थे, मैंने उन्हीं को पूछने की कोशिश की कि आपको जूडो कराटे की जैसे बात आई थी, उसके अलावा मैंने आपको पूछा था कि कंप्यूटर्स में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, जो कि एक बहुत अच्छा एक सोर्स हो सकता है कंप्यूटर्स का एक जॉब सर्च करने के लिए, क्योंकि आज की डेट में जॉब हैं भी, लेकिन हमारे पास अगर उतनी अगर योग्यता है तो जॉब उनको आराम से मिल सकती है। अगर फीमेल्स
जॉब करेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो उनकी थोड़ी मेंटालिटी चेंज होगी, अच्छी होगी। जिसके अलावा जो कि हमारा बहुत मैं मानती हूँ कि लेडीज़ के लिए एक बहुत गलत चीज़ है, जो कि बोला जाता है कि औरत औरत की दुश्मन है, जो ख़त्म हो सकती है और हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। इस चीज़ को लेके हमने कुछ पेंडेंट पे भी काम किया है। अभी आपने जो सर को एक बहुत अच्छा सजेशन भी लगा था बीमे का, वो भी हम इस पर काम कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जुड़े रहिए हमें आजाद न्यूज़ चैनल के साथ।